हेलो एवरीवन, वेलकम टू पांडे क्लासेस। आज अपन लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एंड लेंसेज। मैंने 3 पार्ट में रिफ्लेक्शन न्यूमेरिकल के साथ कवर किया है और आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हाँ, न्यूमेरिकल थोड़े और भी बाकी हैं जो मैं करा दूंगा और किसी स्पेशल वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी करवा दूंगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, सॉरी रिफ्रैक्शन। तो इसको हम लोग कवर करते हैं। उससे पहले कुछ इमेज है जिससे आप देख लीजिए इसके बारे में क्या हो रहा है। इसमें मैं कुछ क्षण में बताता हूँ। सो टेक अ ग्रेट लुक ओवर दैट। ओके, अब बात करते हैं क्या हम लोग आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किस चीज़ का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। और हाँ, प्लीज़ इग्नोर द एक्सटर्नल साउंड, जो भी आ रहा है उसको इग्नोर करें बिकॉज यहाँ पे थोड़े मोरे होते रहते हैं। सो प्लीज़ इग्नोर, आप पढ़ाई पर ध्यान दें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए क्या बोलता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता था कि किसी लाइट का आना और किसी सरफेस से, पॉली सरफेस से टकरा कर वापस चला जाना, मीन्स क्या, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये बाउंस बैक नहीं करता है, ठीक है, क्या करता है, इसमें सबमर्ज कर जाता है। मीन्स क्या हुआ कि चेंज इन पाथ ऑफ लाइट रे एज इट पासेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर जाना, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। उसमें क्या होता था, मान लीजिए एयर से गया तो मिरर से टकरा के एयर में ही वापस चला जाता था। इसमें क्या होता था कि अगर आप एयर से किसी चीज़ को भेजेंगे ग्लास में तो ग्लास के अंदर चला जाएगा, ना कि वापस आएगा। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। सॉरी, when light ray travel from a rarer medium to denser medium। अब ये रेयरर क्या है और डेंसर क्या समझाते हैं। रेयरर समझिए कि जिससे कि लाइट इजीली पास हो सके, और डेंसर क्या होता है, डेंस मीन्स बहुत घनत्व वाला, मीन्स काफ़ी डेंसिटी वाला। वो क्या करता है, लाइट को रोक देता है, लाइट की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन लाइट रे फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम इट वेंट टुवर्ड द नॉर्मल। अब मान लीजिए कोई हल्का हल्का से अगर भारी की तरफ जाएंगे तो पास तो करने देगा नहीं, इसलिए लिखा हुआ है कि बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। एंड व्हेन ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और डेंस से रेयर जाएंगे, मान लीजिए आपको कोई पकड़े हुए कस कर आपको छोड़ देता, आपका स्पीड जल्दी भागेगा ना, तो उसमें क्या होगा कि आप नॉर्मल से दूर भागिएगा। वही लिखा हुआ कि बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब ये क्या क्या है नॉर्मल वगैरह, ये सब समझाते हैं, पहले आप देखते रहिए। यहाँ पे देखिए, इस फिगर में देखिएगा, ये क्या हो रहा है, एक सरफेस है, एंगल आई, और क्या होता है ये एंगल आर, ठीक है। अब क्या होगा, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, क्या है ये, रेयरर है। मीन्स क्या, किसी आप डेंस से बाहर जब मतलब घनत्व ज़्यादा घनत्व वाला ऐसी चीज़ से आप अगर नॉर्मल पे आइएगा तो क्या होगा, आपका स्पीड इंक्रीज करेगा। स्पीड इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, आप नॉर्मल से दूर भागिएगा। और अगर आप भारी से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, आपका स्पीड घटेगा, तो क्या हो जाएगा, आप अंदर की तरफ झुक जाइएगा। ये क्या हो रहा है आपको समझ में अभी तक नहीं आया है, आई नो कि नहीं आया होगा, अब मैं आगे चल के समझा दूंगा इसके, ठीक है। देखिए इसमें क्या 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 है, कुछ फिनोमिना देखिएगा, थोड़ा पिक्चर देखा क्लियर होगा। इसमें क्या है, हमारा आँख जो ऑब्जर्व करता है वो कहाँ करता है कि ये पेंसिल जो है वो यहाँ पे है, बट एक्चुअल क्या होता है, यहाँ पे होता है। ये क्यों होता है, आगे चल के हम लोग पता करेंगे, ठीक है। ये देखिए बेंडिंग ऑफ लाइट, कैसे लाइट मुड़ता है किसी, वो देखिए यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि एयर से कोई लाइट आया, वाटर में गया और फिर एयर में आ गया, तो क्या हो गया, लाइट बेंड कर गया। ये सब क्यों हो रहा है, देखिए आप क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए मैंने पिक्चर भी ऐड करा है ताकि आपको इंटरेस्टिंग भी हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब जो बता रहे थे कि रेयर क्या और डेंसर क्या, सोचिए इस आदमी का फेस का अंदाज़ा लगाइए, इसको कितना मुश्किल हो रहा होगा सैंड पे अपना साइकिल को रन करवाना, और वहीं इस आदमी को देखिए कितना खुश हो रहा है रोड पर साइकिल चला के। इट मीन्स क्या कि काफ़ी डेंसर चीज़ में आपका चलाने में आपका क्या होता है, स्पीड घट जाता है, और रेयर चीज़ में आपका स्पीड बढ़ जाता है। सेम वे क्या होता है कि डेंसर में क्या हो जाता है कि आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है, वही बात है। तो क्या होगा, आप नॉर्मल के करीब आ जाइएगा, और जब रेयर में जाइएगा तो आपको फ्री रहिएगा, तो आप क्या होगा, नॉर्मल से दूर भागिएगा। नॉर्मल से दूर भागने का मतलब क्या है कि आपका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड इंक्रीज बढ़ने से मतलब क्या हो जाएगा आपका कि आप आगे की तरफ चले जाइएगा, और डेंसर में क्या हो जाएगा कि आप नीचे की मतलब कि उसी में फंसे रह जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आखिर रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, हर एक मीडियम में स्पीड अलग अलग होता है। अभी बताया कि अगर आपको फ्री जगह मिले तो आप आराम से स्पीड आपका हाई रहेगा, और कोई आपको रोक ले तो आपका स्पीड और घट ही जाएगा ना। वही बात है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट मीडियम में। तो इट इज़ लेसर इन डेंसर, मतलब क्या होता है, डेंसर ऑब्जेक्ट में क्या होता है, स्पीड कम होता है, और रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होता है। सो व्हेन लाइट इंटर इन ए डेंसर मीडियम, जब लाइट इन डेंसर मीडियम में आता है तो स्पीड क्या होता है, घट जाता है, और बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। और जब रेयर में जाता है तो स्पीड बढ़ जाता है, तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर करने का मतलब आप क्या समझिए, मध हनी समझिए, और रेयर का मतलब वाटर समझिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि एवरीडे एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है।
जैसे पहला क्या कि द बॉटम ऑफ टैंक और पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी राइज, मतलब कि हम जो देखते हैं पॉन्ड वगैरह, एक मिनट ज़रा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेट मी कंटिन्यू, ओके, होप यू डोंट माइंड। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हमको जो होता है, जो पॉन्ड होता है, पॉन्ड बोले या फिर जो स्विमिंग पूल होता है, हमको क्या लगता है उसका जो पानी है वो ऊपर की तरफ दिखता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। दूसरा क्या है, हमको कोई भी पानी में अगर आपका कोई पेपर आप कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उस पर ग्लास रख दीजिए, ग्लास में पानी भर के, तो आपको क्या लगेगा, वो लेटर उभरा हुआ दिखेगा, मीन्स क्या 3D ऑब्जेक्ट टाइप दिखेगा। इट इज़ बिकॉज ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे इसमें कि अगर हम लोग पानी में लेमन डालते हैं या फिर एग डालते हैं तो हमको बड़ा साइज का दिखता है, बिकॉज दैट्स ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ओके। हम लोग को मेनली पढ़ना है रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, आगे जाके आप लोग रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म में पढ़िएगा, लेकिन अगर मुझे मौका मिला तो इसको मैं डील कर दूंगा प्रिज्म के बारे में। पहले पढ़ते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इसमें क्या होता है कि व्हेन अ लाइट रे इंटर इन अ ग्लास स्लैब, किसी ग्लास स्लैब में जब लाइट इंटर करता है तो देन द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे बट इट इज शिफ्टेड साइडवेड हाइटली। कहने का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आया, चलिए पिक्चर से समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि ग्लास स्लैब होता है एक शीशा का टुकड़ा जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इसमें क्या होता है कि एक इंसिडेंट लाइट मीन्स जो लाइट आता है, ठीक है, इस एंगल के साथ, तो क्या होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक, सॉरी, आया उसका नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट किया और क्या हो गया, फिर जो निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग इमरजेंट रे, मतलब कि आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन जो होता है इमरजेंट रे होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और क्या होगा कि हम लोग एयर से ग्लास में है तो हमारा क्या होगा, स्पीड घट जाएगा, तो हमारा स्पीड होना चाहिए था क्या, ये वाला, लेकिन हो क्या गया, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम ग्लास से निकले एयर में, तो हमारा ग्लास का स्पीड से होना चाहिए था क्या वाला, इधर से, लेकिन हम लोग का स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा। इसी पैरेलल लाइन को के बीच का जो हाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो एंगल आई इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और एंगल ई को बोलते हैं हम लोग इमरजेंट रे। मतलब सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद जो निकलता है लाइट रे उसको बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे, सॉरी इमरजेंट रे। और जो एंगल आई होता है वो एंगल ई के बराबर होता है। जैसे वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता था कि एंगल आई बराबर एंगल आर, लेकिन यहाँ पे होता है एंगल आई बराबर एंगल ई होता है। और क्या होता है कि हमारा जो लाइट रे जिस एंगल से आया होता है वापस ग्लास स्लैब से उसी एंगल से निकलता है, नहीं मैं मतलब कि उससे पैरेलल हो जाता है निकलने के बाद, ठीक है, लेकिन कुछ डिस्टेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये भी बोल सकते हैं कि जिस एंगल से आया होगा उसी एंगल से निकलता है। उसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज था, लेकिन अभी सही है कि एंगल आई इजकल टू एंगल ई होता है, तो ये बात कहना सही है, ओके। देखिए आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा, क्या होगा इसमें देखिएगा कि एक लाइट रे इंटर करता है, आया, इसका कुछ पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट इंटर करता है और क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। वही बात दिखाया गया इस पिक्चर में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अभी दिखाए थे कि किसी ग्लास स्लैब से लाइट के पास करने के बाद जो एंगल आई और एंगल ई होता है, तो एंगल इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाता है इमरजेंट रे, और दोनों के बीच का जो हाइट होता है उसको बोलते हैं हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि दोनों लाइट के परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस खींचेंगे, उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके। इसमें क्या देखिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द इंसिडेंट रे व्हेन द लाइट रे पासेज आउट द ग्लास स्लैब इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बात करने का यहाँ पे क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या होता है, एंगल आई बराबर एंगल ई होता है। और दूसरा बात क्या होता है कि अगर मान लेते हैं किसी ग्लास स्लैब पे लाइट रे नॉर्मली पड़ा, मतलब 90 डिग्री पर पड़ा, तो क्या हो जाएगा, वो एक्जैक्टली सेम पास कर जाएगा, 90 डिग्री से ही पास कर जाएगा, मतलब ग्लास स्लैब से पास कर जाएगा विदाउट बेंडिंग, ठीक है। ये बात नोट करने वाला बात है। क्या होता है कि अगर हम क्या करेंगे, इफ़ द इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मली टू द सर्फेस ऑफ द ग्लास स्लैब देन देयर इज नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग इसमें नहीं होगा। और अगर बेंडिंग नहीं हुआ तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिकॉज रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। सो होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा क्या था, इंसिडेंट रे नॉर्मल और क्या था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई इन अ सेम प्लेन। इसमें क्या हो जाएगा, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। इंटरफेरेंस क्या होता है, सतह, यानी सतह पे जहाँ पे एयर है और ग्लास का सतह जो होता है ना, कॉर्नर जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसका पॉइंट जो होता है सब लाई करता है एक प्लेन में, ठीक है। अब दूसरा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ ए गिवन कलर इज कॉन्स्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया। कहने का मतलब क्या है कि साइन ऑफ एंगल आई, ठीक है, साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज म्यू और नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये जो लॉ है इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ, और जो म्यू होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू को n से डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। ठीक है, इसको इसका डेफिनेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है, मेनली बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, व्हाट डू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या बोलेंगे, तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ अ गिवन लाइट इज कांस्टेंट फॉर अ मीडिया। मतलब क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कितना एक्सटेंड हुआ डायरेक्शन का, उसको हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में डिनोट करते हैं। इसको लिखते हैं क्या, 1μ2 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। क्या बोलेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 लाइट रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2। इसको दो चीज़ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 और व्हेन लाइट रे गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 बोल सकते हैं। ठीक है, सॉरी एक मिनट प्लीज़। ओके लेट्स कंटिन्यू। क्या बोलता है, 1μ2 लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय 1μ2 लिखा हुआ क्या मतलब होता है, तो क्या बोलिएगा, इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। जो पहले होता है उसको बोलते हैं मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में दूसरा का क्या है। ठीक है, या फिर मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में पहला क्या है, वही लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट क्या बोलता है कि मीडियम 2 का क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब रिस्पेक्ट का वर्ड आ जाएगा तो उसको पहला में नोट करेंगे, तो वही लिखा हुआ है 1μ2 क्या होता है, μ2 अपॉन μ1, मतलब कि दूसरा का क्या है पहला के रिस्पेक्ट में। मतलब इसको लिखना सीख लीजिए, 1μ2 को बोलते हैं हम लोग μ2 अपॉन μ1, जिसको बोलते हैं साइन आई बाई साइन आर। वहाँ पे 1μ2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम किसी का और वैक्यूम से लेके चले, मतलब पहले 1 2 क्या हो सकता है, 1 में एयर हो सकता है, 2 में ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ वाटर ग्लास हो सकता है, मतलब हम लोग पानी से ग्लास में गए या फिर ग्लास से पानी में, उसके बाद क्या हुआ एयर से ग्लास में गए, ग्लास से एयर में, मतलब जो भी हो उसको 1 2 में पुट करना है। तो और मान लेते हैं कि अगर किसी 1 या 2 की जगह पे अगर कहीं वैक्यूम आ गया, वैक्यूम कहने का मतलब कि जहाँ पे लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो चीज़ आ गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम को भी हम लोग सिंपली बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोल सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर अ ग्लास वाटर पेयर, ग्लास और वाटर के लिए क्या लिखा हुआ है, μ(w)g। वहाँ पे 1 2 था, 1 के जगह पे वाटर लिख दीजिए, 2 के जगह पे ग्लास लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा μg विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइड बाई μw विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, वहाँ पे एयर हमेशा छिपा होता है, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव कितना होता है, 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और एयर के रिस्पेक्ट में तो सीधे आप μ2 लिख के ही काम चला सकते हैं, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था। अब लिखा हुआ है क्या है कि μwg क्या होता है, a μg डिवाइडेड बाई a μw, जहाँ पे g क्या है, ग्लास है, और a क्या है, एयर है, w क्या है, वाटर है, और a क्या है, एयर है। तो क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो क्या लिखेंगे, इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। होप यू अंडरस्टैंड। नहीं आया तो प्लीज़ एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखें, और कोई डाउट फिर भी हो तो प्लीज़ कमेंट। ओके, अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड ऑफ लाइट का क्या कनेक्शन है वही देखते हैं कि इफ़ सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अगर एयर में किसी की चीज़ का स्पीड ऑफ लाइट सी है, तो वी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अरे मान लीजिए एयर में है, तो एयर से तो कोई ना कोई और मीडियम तो आपको कम स्पीड दे देगा जी। एयर में तो आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, और आप पानी में जाइएगा तो आपका स्पीड स्लो हो जाएगा ना। तो अगर आपको एयर में सी है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ म्यू इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू एयर का क्या होता है, सी, और स्पीड लाइट इन मीडियम का क्या होता है, वी, मतलब म्यू इक्वल टू सी बाई वी। क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू सी बाई वी। देखिए वही लिखा हुआ है, वही सब लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ ग्लास इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास इन, जो भी क्वेश्चन हो आप उस तरह से इसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोलता है कि लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड। क्या होता है, लाइट क्या करता है, एयर से डायमंड में जाता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42। तो 2.42 क्या बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, डायमंड का, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो किसको क्या लिखेंगे, μ(da), मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है, 2.42, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हमको पता है सी पता है, म्यू पता है, तो भी नहीं निकलेगा, भी इक्वल टू क्या होता है, सी बाई म्यू। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे सी बाई, देखिए जब म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी, तो देखो भी इज इक्वल टू सी बाई म्यू। तो वही लिखा हुआ है, देखिए सी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.42 जो दिया हुआ था
और कटम पिट्टी करके कितना आ जाएगा 1.2.10 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या है कि उस डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितना रहेगा 1.24 × 10⁸, मतलब कि समझिए कि एयर लाइट के जो ट्रेवल करता है एयर में उसका ऑलमोस्ट 50 टाइम्स के थोड़ा ज़्यादा, लेकिन उतना स्पीड इसका घट जाएगा। अब क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, इसको हम अगले क्लास में डील करेंगे, बिकॉज अभी आपको समझाने पे ये समझ में नहीं आएगा। और ऐसे समझने में क्या है इसको बता देते हैं। अगर व्हेन द फाइनल पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट इज ऑफ एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन इज रिवर्स, मान लेते हैं कोई लाइट गया और कितना बार भी टकराने के बाद भी वो अपने पाथ पर रिट्रेस कर गया, मतलब जो पाथ से उसको जाना चाहिए था उसी पर वो आ गया, कितनों लाखों मेनी रिफ्लेक्शन करने के बाद। मान लेते हैं किसी लाइट को किसी एंगल से एक सर्कुलर ग्लास में हम लोग पुट कर दिए, तो लाइट बहुत सारे रिफ्लेक्शन शो करेगा। उस रिफ्लेक्शन के बाद टकराने के बाद अगर वो लाइट रे अपना ओरिजिनल पाथ को कवर कर लेगा, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इस क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आपको नोट डाउन करना होगा तो इसका डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपको PDF अवेलेबल चाहिए तो प्लीज़ व्हाट्सअप में ऑन 7781053775 आके वीडियो के शुरू में ही आप मेरा नंबर दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है NCERT का कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन एयर इंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या बोलता है एयर से वाटर में जाता है, किसी एंगल से एयर से वाटर में, एयर में आप फ्री हैं, वाटर में आपका वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा नॉर्मल के तरफ आ जाइए। क्या हो जाएगा तरफ, आपका स्पीड भागेगा तब ना आप नॉर्मल से दूर भागिएगा। आपका स्पीड तो घट गया तो क्या हो जाएगा नॉर्मल के तरफ आ जाएगा, मतलब कि बेंड टुवर्ड नॉर्मल। क्या हो जाएगा बेंड टुवर्ड नॉर्मल। वाई, बिकॉज ऑफ क्या कि मीडियम जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का क्या है, सॉरी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास से क्या है ज़्यादा है, किससे एयर से, इसके कारण हम लोग क्या हो जाएगा नॉर्मल की तरफ झुक जाएंगे। कोई पूछेगा कि हम लोग इसका स्पीड एयर से और वाटर में कम क्यों हो जाता है, तो इसका एग्जांपल क्या है ड्यू टू विच, बिकॉज वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है। सिंपली कहने का मतलब यही है, या फिर डेंसिटी ज़्यादा है, जो भी बोलना है ये बोलिए, लेकिन अप्रोप्रिएट क्या है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलते क्या है कि लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट क्या करता है एयर से ग्लास में जाता है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.50 और हमको स्पीड ऑफ लाइट दिया है। वही क्वेश्चन जो हम लोग पिछले बार डील किया था डी के लिए, मतलब डायमंड के लिए, वही सेम क्वेश्चन है, आप इसको करिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया ना, डिफाइन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है म्यू, म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और क्या बोल सकते हैं म्यू क्या होता है, बताया था ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखिए क्या होता है, देखिए इफ द रिफ्लेक्टिव, वही बात ना कि म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, जिसका बोलते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ, उसी में म्यू क्या है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो आपको स्नेल्स लॉ के बारे में पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, कभी कि रे ऑफ लाइट पास करता है मीडियम 1 से मीडियम 2 में और क्या करता है बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर भाग जाता है। इसका मतलब क्या है कि मीडियम 2 रेयरर है और मीडियम 2 रेयरर नहीं रहता तो उसको दूर नहीं और पास ले आता। तो वही लिखा विच ऑफ द टू इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो डेंसर कौन है, डेंसर 1 होगा। मतलब आप डेंसर से मतलब कि आप सैंड से साइकिल चला के रोड पे आइएगा तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। बढ़ने का मतलब क्या है कि आप नॉर्मल से दूर भागिएगा। अब दूर भागिएगा इसका मतलब क्या होगा कि आप डेंसर से आए ना, तो मीडियम 1 क्या हो जाएगा डेंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राइट स्नेल्स लॉ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ सिंबल यूज। ठीक है, म्यू को क्या बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, मतलब इट इज द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज म्यू। ठीक है, और वो क्या करता है इज कांस्टेंट दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेंस, लेंस क्या होता है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन ऑफ और बोथ आर स्फेरिकल। लेंस क्या होता है दो मिरर से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम का बाउंड्री होता है जो कि या तो स्फीयर हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, लेंस दो टाइप का होता है, एक बोलता है कॉन्केव लेंस, एक होता है कन्वर्जिंग लेंस। मतलब कॉन्केव लेंस को कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आप थोड़ा आपको गौर करना होगा। देखिए वहाँ पे क्या था कॉन्वेक्स मिरर जो था वो डाइवर्जिंग मिरर था, लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। ये थोड़ा अटपटा है लेकिन आप इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। ठीक है, क्या बोलता है कि कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है कि लेंस विच इज थिकेस्ट एट द सेंटर, मतलब कि बीच से फुला हुआ हो और साइड से क्या हो कि थोड़ा लो हो, वही लिखा हुआ है कि लेंस विच इज थिकेस्ट एट द सेंटर एंड थिनर एट द एंड इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस तीन टाइप का होता है। क्या कि डबल कॉन्वेक्स, मतलब एक कॉन्वेक्स दूसरा कॉन्वेक्स, प्लेनो मतलब एक प्लेन मिरर मतलब प्लेन दूसरा कॉन्वेक्स, तीसरा का था कॉन्केवो कॉन्वेक्स मीन्स एक कॉन्केव दूसरा कॉन्वेक्स।
ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसका क्या हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्ट्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे पासिंग थ्रू इट। क्या करता है, जो पैरेलल लाइट जाता है उसको कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज जो हो गया तो कन्वर्जिंग लेंस। और वहाँ पे क्या था, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। ठीक है, और डबल कॉन्वेक्स लेंस इज सिंपली कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। दो डबल कॉन्वेक्स लेंस हम बोलते क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस के बारे में। क्या होता है कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस, वहाँ पे क्या था, कॉनकेव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, देखिए कि एक ऐसा लेंस जिसका बीच में पतला हो और साइड में थोड़ा थिक हो। तो वही लिखा हुआ है कि लेंस विच इज थिनर एट द एंड, थिनर एट द सब सेंटर एंड थिकेस्ट एट द एंड, मतलब जो कि बाहर से चौड़ा हो और बीच से पतला हो, उसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है। क्या करता है, डाइवर्ज मीन्स क्या होता है, दूर कर देता है, मतलब बाहर फेंक देता है, और कन्वर्ज मीन्स एक साथ ले आता है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि कॉनकेव लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्ज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। और डबल कॉनकेव लेंस कॉल्ड ये कॉनकेव लेंस। मान लीजिए दो कॉनकेव लेंस साथ में, उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल कॉन्वेक्स लेंसेज, LENS लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, डबल कॉनकेव, दोनों साइड से कॉनकेव लगा हुआ है। एक क्या है, प्लेनो कॉनकेव, मतलब एक साइड से प्लेन मिरर है, दूसरी साइड से क्या है, कॉनकेव है। ये क्या है, कॉन्वेक्सो, देखिए एक साइड कॉन्वेक्स, दूसरी साइड कॉनकेव, तो क्या हो जाएगा ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या आता है, सम डिफिनीशन रिलेटेड टू द लेंस। अगला दिन हम लोग क्या करेंगे इसके बाद कि हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफिनीशन तक ही रोक देंगे। क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, देखिए द सेंटर ऑफ ए लेंस इज नोन एज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। किसी भी सेंटर एट ए पॉइंट ऑफ लेंस को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर, मतलब किसी लेंस का जो बिचला पॉइंट है उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ, इसको क्या करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। द ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट ऑफ लेंस डायरेक्टेड टू विच इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट विदाउट एनी डेविएशन। ऑप्टिकल सेंटर वो ऐसा पॉइंट है जिसमें कि अगर हम लोग इंसिडेंट रे डालते हैं तो वो बिना डेविएशन के ही पास कर जाता है। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल सेंटर से क्या होता है, कोई लाइट रे आता है और सिंपल पास कर जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखिए द सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंस इज अ पार्ट, मतलब कि उस सेंटर से जिसका दो स्फीयर का वो सेंटर जिसका ये लेंस का है एक पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ टू इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द लेंसेज इज अ पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्या हो जाएगा, इमेजिनरी प्लेन का वो रेडियस जिसका ये कॉन्वेक्स मिरर या फिर जो लेंस पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग मिरर में ही बताए थे। वैसे ही आगे बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो ऐसा इमेजिनरी लाइन जो कि ज्वाइन करता है दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। वहाँ पे क्या था कि सिर्फ एक पार्ट होकर करता था, यहाँ पे क्या है दो पार्ट। आपको कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, अभी कोई भी लेंस क्या होता है, दो चीज़ से बना होता है, यानी दो बाउंड्री से बना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लेंस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ऑल्सो पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस को ऑप्टिकल सेंटर से पास होना ही पड़ता है, जैसे कि मिरर में पास करना पड़ता था पोल से, यहाँ पे पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से। अब बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। देखिए मिरर में एक फोकस होता था, या तो कॉनकेव में क्या होता था, फ्रंट ऑफ द मिरर, कॉन्वेक्स में क्या होता था, बिसाइड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। लेकिन लेंस में क्या होगा, दो ऑप्टिकल सेंटर होता है और दो फोकस भी होता है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, सॉरी एक ऑप्टिकल सेंटर होता है और दो फोकाई होता है। तो एक को फोकस, दो को फोकाई, क्या बोलेंगे, फोकी। देखिए तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस द रे स्टार्टिंग फ्रॉम और डायरेक्टेड टू विच बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब देखिए किसी में क्या होता है, फोकस से जब लाइट पास करता है तो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी वर्क करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रिंसिपल क्या होता है, देखिए पहला में क्या होता था कि अगर फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है, दूसरा में क्या, देखिए यहाँ पे देखिए फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है। भाई देखिए यहाँ पे फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है, फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है। यहाँ पे देखिए फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है, फोकस से जाता है तो पैरेलल हो जाता है, फोकस जाता है पैरेलल हो जाता है, वही बात लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, अगर पैरेलल आता है तो फोकस पे गिरता है, पैरेलल आता है तो फोकस पे गिरता है। यहाँ देखिए पैरेलल आता है तो फोकस पे गिरता है, पैरेलल आता है तो फोकस पे गिरता है, वही बस सेम आपको उल्टा करके दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ वो लेंथ है जो कि फोकस और प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर के बीच में पड़ता है। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। जैसे वहाँ पे फोकस और पोल के बीच के बोलते थे फोकल लेंथ, अभी इसको क्या बोलते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बोलते हैं फोकल लेंथ। बात करते हैं फोकल प्लेन क्या होता है, वो प्लेन जिससे थ्रू फोकस पास करता है, मतलब क्या होता है, प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस, ऐसा प्लेन जो फोकस से पास करता है एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग फोकल प्लेन। क्या
क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। फोकल प्लेन का कोई आपको खास जानकारी रखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझने के लिए है कि फोकस क्या होता है, ये प्लेन क्या होता है, फोकस से पास करता है और परपेंडिकुलर टू होता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। और कहते हैं एपर्चर, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मिरर में आपको दिखाए थे कि अगर ये मिरर है तो इसका पॉइंट M1 और M2 क्या होता है, एपर्चर होता है। सेम टू सेम अगर यहाँ पे कोई अगर देखिए यहाँ पे द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल इज कॉल्ड एपर्चर, ये जो है और ये है, या फिर अगर ये है, ठीक है। देखिए तो इफेक्टिव डायमीटर, जो इसका इफेक्टिव डायमीटर होगा ना, इफेक्टिव डायमीटर जिसका ये मिरर पार्ट होगा उसको बोलते हैं हम लोग एपर्चर, क्या बोलते हैं, एपर्चर। अब देखिए अब पढ़ना हम लोग को इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। जैसे वहाँ पे पढ़ते थे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर का 3 लॉ था, क्या क्या, अगर सेंटर जाता है तो सेंटर पे वापस चला जाता है, और पैरेलल आता है तो फोकस पे जाता है, और फोकस से आता है तो पैरेलल हो जाता है। सेम इसी में यहाँ पे भी 3 है। पहला क्या बोलता है कि रे विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि एक्चुअल फोकस पे पास, एक्चुअल फोकस से पास करता है, लेकिन कॉन्वेक्स कॉनकेव में क्या होता है, ये आता है लेकिन अपीयर टू मीट होता है। जैसे वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, अपीयर टू होता था, वैसे यहाँ पे कॉनकेव लेंस में होता है। बस यहाँ पे जो कॉनकेव मिरर का केस था वहाँ पे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा उल्टा हो जाता है। दूसरा क्या था कि रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टू द फोकस विल इमर्जेंस पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। देखिए जैसे वहाँ पे था कि फोकस से जाता था तो पैरेलल होता था, सेम यहाँ पे भी अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। दोनों केस का रे डायग्राम याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, फोकस से जाता हुआ प्रतीत होता है, मीन्स अगर देखिए कोई लाइट रे फोकस पे आता है तो पैरेलल हो जाता है, लेकिन ये क्या होगा, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब कि पूरा एक्चुअली मिलता नहीं है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि मिलता है। अब देखिए अगला क्या है कि रे डायरेक्टेड टू द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज आउट ऑफ अनडेविएटेड। जैसे वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट डालते थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं वापस चला जाता था, सेम वे यहाँ पे क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर पे अगर लाइट रे पड़ेगा तो ऑप्टिकल सेंटर इसको छेड़छाड़ नहीं करेगा, इसको जाने देगा। मीन्स उसमें क्या था कि टकराने के बाद वापस चला आता था, रिट्रेस इस पाथ, लेकिन इसमें क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वापस नहीं आएगा, मीन्स जाते रहेगा जहाँ पे इसको जाना होगा। ये देखिए कुछ कुछ एग्जाम्पल है कि देखिए इस मछुआरे को, बच्चे को क्या लग रहा है कि मछली वहाँ पे है, लेकिन एक्चुअली मछली कहाँ पे है, जहाँ आपको मछली दिख रही है, ठीक है। ये डिफरेंस है किसी का, रिफ्रैक्शन का। मतलब क्या हो गया, लाइट उसको जो उसके आई पे जो लाइट गया वो क्या हो गया, बेंड हो गया, क्या हो गया, बेंड हो गया। इसी बेंडिंग को ना बोलते हैं रिफ्रैक्शन यार, इसी बेंडिंग को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। हमने कुछ कुछ इमेज आपके लिए ला रखा है जो कि आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का में मजा दिलाएगा। देखिए ये सब बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपको डेली लाइफ में होते हैं, रोज़ दिन सुबह में आप देखते होंगे, आसमान से लेकर जितना भी डेली चीज़ देखते हैं, ये सब क्या है, रिफ्लेक्शन का पार्ट है। वही देखिए मैं आपके लिए कुछ कुछ लाया हूँ, सो प्लीज़ हैव अ लुक, ओके। देखिए हाँ, तो क्या बताना क्या रहा था मैं, कल ऑफ रहेगा, उसके नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री कंटिन्यू करेंगे, और कल समय मिला तो आई विल अपलोड न्यूमेरिकल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड बोर्ड क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे इस रिफ्लेक्शन में, और सॉरी रे ऑप्टिक्स में, ठीक है। सो अभी के लिए बाय, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ bring your all friend to my channel, thank you so much।